तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पे। जहाँ भी देख रहे हो वहाँ भी बहुत-बहुत वेलकम है भाई। तो जैसा कि अब हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, आज इसका क्लास है तीसरा। यानी इससे पहले 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जल्दी से उसको देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे बेसिक हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप यानी लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिएगा क्या है, इससे पहले कि हम क्लास में रम जाए खो जाएं, आप रीजनिंग बाय जफर सर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी यानी हमारा एप्लीकेशन इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से, उसको भी आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है आप वहीं पे मुझे देख रहे हो, और अगर किसी और सोर्स या कहीं से मुझे देख रहे हो तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है इनक्रेडिबल एकेडमी, वहां पे जाइए और इसको डाउनलोड करिए और क्लास को करिए। चलिए बढ़ते आगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिए। ये है 11 नंबर लेक्चर, ठीक है, सॉरी 11 नंबर टाइप। इससे पहले 10 टाइप हम पढ़ चुके हैं। 11वां टाइप हम देखने वाले। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझें इससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें देखिएगा यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं या ऑफलाइन में भी टीचर आपको मिलेंगे जो अलग अलग तरीका से एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर भी ला देते हैं। अब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, काफी प्रतिष्ठित लोग जो काफी फेमस हैं उनसे भी ये गलती से गलती हो गई होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम सुधारते हैं क्या है, ठीक है, जरा देखिएगा। कुछ टर्म्स यूज होगा के बाद, और एक होता है से बाद। के बाद, से बाद, और एक टर्म यूज होगा के पहले। इंग्लिश में भी हम देखेंगे के पहले और से पहले। यहाँ अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर और फ्रॉम में क्या है, अगर के बाद है आफ्टर और से बाद मतलब फ्रॉम। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, आज संडे है, आज, या आज मान लिया ऐसे छोड़िए ना, आज से आज के 2 दिन, आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिन होगा। और एक क्वेश्चन है, आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए नॉर्मली अगर हम इसमें मानते हैं कि सपोज करिए कि आज हमारा संडे है, ठीक है, आज हमारा संडे है, तो अगर हम देखें इसके भाषा के आधार पर हम समझे क्वेश्चन को, तो इसमें लग रहा है आज के 2 दिन बाद एक दिन, 2 दिन के बाद, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें आपको लगेगा कि आज अगर संडे है तो आज से यानी आज पहला दिन या दूसरा दिन के बाद यहाँ पे पूछ रहा है। ऐसा हमारे मन में आता है और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होने का रीजन भी है। तो मेरे भाई इन भाषा के चक्कर में उलझना नहीं है, इसका सिंपल एक ही मीनिंग है। हालांकि हम लोग जब पढ़ रहे थे हमें जो पढ़ाया गया था वैसे ही पढ़ाया गया था कि अगर के बाद अगर हो, के बाद हो तो जितना दिन बोलेगा उतना प्लस 1, और इसमें जितना बोलेगा उतना ही जोड़ दो, जो कि सरासर रॉन्ग है। ऐसा जितने भी हम पिछले 10-12 साल से क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करके देख करके बहुत जिम्मेदारी से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। सिंपल है, अगर बोलेगा आज संडे है, आज के 2 दिन बाद, तो यहाँ भी 2 दिन बाद जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 दिन बाद जोड़िए। के बाद और से बाद से कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिए ना, अगर आज संडे है, आप मेरे पास आए, हम बोले कि ठीक है तुम मेरे से 2 दिन बाद आना मिलने तुम 2 दिनों के बाद आना,
तो संडे को अगर हम आपको बोलें कि 2 दिन के बाद आना, तो आप मंडे छोड़कर ट्यूसडे को आ ही जाओगे। आप नॉर्मली बोलचाल में यही भाषा बोलते हैं कि आज फ्राइडे है, हाँ अच्छा 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आया तो संडे था, क्योंकि फ्राइडे के 2 दिन बाद यानी सैटरडे को छोड़ दो, संडे को आ जाएगा। तो नॉर्मली यही होता है, तो इसके चक्कर में नहीं उलझना है। जितना दिन के बाद बोलेगा उतना ही दिन जोड़ देना है और उतना ही दिन माइनस कर देना है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में आपको परेशान नहीं होना। जैसा क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या है कि इफ वन डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, तो सबसे पहले वन डे बिफोर यस्टरडे में जाने के लिए सबसे पहले टुडे से काम करना। सबसे पहले टुडे यानी आज पे आना, ठीक है। आज से हम पीछे, पहले और बाद में हम दोनों जाएंगे। हिंदी में कल में कई बार दिक्कत होता है, क्योंकि कल 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कल, यस्टरडे और टुमारो, आने वाला कल और बीता हुआ कल। तो इंग्लिश में भी देख लेना अगर रहेगा तो। क्या बोला है कि वन डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, बीते हुए कल से एक दिन पहले। अब ये यस्टरडे है, बीता हुआ कल से एक दिन पहले कौन सा दिन है भाई? थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। तो बोला है तो देन व्हेन विल संडे फॉल, तो संडे कब होगा? अगर इस तरह के क्वेश्चन का, तो सिंपल से देखो, अगर बीते हुए कल से एक दिन पहले थर्सडे मेरे भाई, तो ये बता दो कि अगर बीता हुआ कल से एक दिन पहले थर्सडे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्राइडे, यानी बीता हुआ कल फ्राइडे। तो आज क्या हो जाएगा? ठीक है, थर्सडे, तो आज क्या हो जाएगा? सैटरडे। आज क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो फिर संडे कब होगा? अगला दिन, आने वाला दिन संडे। संडे को हम आने वाला दिन को क्या बोलते हैं? टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो, यानी सी नंबर ऑप्शन। अब सोचो ना, बीते हुए कल यानी आज हमारा ये टुडे है, बीते हुए कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार है, तो आज शनिवार हो गया, तो कल हो जाएगा संडे। संडे को बोलते हैं टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कल से 2 दिन पहले रविवार था, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो सबसे पहले टुडे पे तुम आना। सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई? टुडे। बोला 2 day बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे पहले आ जाओ। टुडे से पहले, यस्टरडे से 2 दिन पहले, एक दिन और एक दिन, 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले। बीते हुए कल से 2 दिन पहले संडे था, देन व्हाट डे विल टुमारो, तो टुमारो कब होगा? टुमारो कब होगा? ठीक है, तो ये हो गया टुमारो, ठीक है। यहाँ पे TOM लिख दो ना, डबल एम होता है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा दिन है? बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा है? तो संडे है। तो संडे में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, प्लस 4 कर दो, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये एक सप्ताह से क्रॉस करेगा तो इसको और इजी कर देंगे। विद इन सप्ताह है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, सप्ताह को क्रॉस करेगा तब देखना कैसे बनेगा। अब जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि इफ टुमारो इज ट्यूसडे, टुमारो इज ट्यूसडे, सबसे पहले टुडे, इफ टुमारो इज ट्यूसडे, ठीक है, आने वाला कल टुमारो है, आने वाला कल मंगलवार है, ठीक है। तो व्हाट डे वाज इट 3 days बिफोर यस्टरडे, तो बीते हुए कल यानी यस्टरडे तो 3 दिन पहले, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो अगर मंगलवार से पीछे जाना है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमें अगर 5 दिन बैक जाना हो तो हम 2 दिन ऐड भी कर सकते हैं, या तो 5 घटा दो या 2 जोड़ दो। तो अगर हम ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्सडे। अगर आप चाहो इसको लिख के बताइए तो देखिए, ये अगर मंगलवार है, ये सोमवार, ये रविवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, देखो ये मंगलवार है तो ये हो गया सोमवार, ये हो गया रविवार, रविवार से पहले शुक्रवार थोड़े होता है। देखो ये है सोमवार, ये है रविवार, तो ये है शनिवार, ये है शुक्रवार और यह बृहस्पतिवार, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जाओगे तो इतना नहीं करना है। ये आपका ट्यूसडे है, मंगलवार,
तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी 5 दिन माइनस में जाना है। तो 2 दिन जोड़ दो, हम बताए थे कि अगर -6 जाना हो तो भाई +1 कर दो, या +6 जाना हो तो -1 कर दो। फिर बताए थे -5 करना हो तो +2 कर दो, पहला और दूसरा क्लास में बताए थे। ठीक है, हमारे पहला और दूसरा में। तो अगर +6 करना हो तो -2 से भी काम चला सकते हो। -4 जाना है तो +3 कर सकते हो, या +3 जाना है, ये क्या लिख दें हम, ठीक है। देखो, अगर +5 जाना है तो -2 जा सकते हो, +4 जाना है तो -3 जा सकते हो, यानी 4 और 3 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे, तो सबसे पहले टुडे से पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले कौन सा दिन था भाई? संडे था। तो ये वाला दिन संडे हो गया। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, देन व्हाट डे विल इट 3 डेज आफ्टर टुमारो, तो 3 दिन के बाद, टुमारो के 3 दिन के बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये वाला दिन पूछ रहा आपसे। 3 दिन के बाद चौथा दिन नहीं बोलना, 3 ही दिन रखना। ठीक है, चलो अगर हम यहां से देखें तो ये संडे से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दिन इधर जाना है। तो 8 में डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी संडे में 1 दिन जोड़ दो, तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा मंडे। फिर से समझो हम क्या समझा रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि अब ये बीता हुआ कल तब हम समझेंगे जब आज पे हम आ जाएंगे। तो ये हमारा आज है, आज से 1 दिन पहले बीता हुआ कल होता है। बोला बीते हुए कल से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले रविवार है, संडे है। तो आने वाले कल, यानी आने वाले कल के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी हम संडे से इधर देखेंगे कितना दिन हो गया, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दिन के बाद 7 दिन का सप्ताह होता है। 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा, यानी इस संडे में 1 दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर मंडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, तो सबसे पहले टुडे, इफ द डे आफ्टर टुमारो, तो ये टुमारो के बाद वाला दिन है, वो कौन है भाई? सैटरडे है, ये पहला दिन। ठीक है, क्या बोला है? इफ द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, देन व्हाट डे इट 5 डेज बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से 5 दिन पहले, यस्टरडे से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, ये कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपका बना हुआ है। तो अब देखना, हमें बैक जाना है। यहाँ पे सैटरडे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दिन बैक जाना है। 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, यानी 8 दिन बैक का मतलब सिर्फ 1 दिन भी बैक बोल देंगे तो हमारा हो जाएगा काम। अगर ये सैटरडे तो 1 दिन पहले क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, बोला है कि यस्टरडे वाज थर्सडे, सबसे पहले टुडे, ये हो गया यस्टरडे, यस्टरडे वाज थर्सडे। ठीक है भाई, यस्टरडे वाज थर्सडे, देन व्हाट डे विल 10 डेज बिफोर टुमारो, बिफोर टुमारो, तो ये टुडे के से पहले के बाद टुमारो। अब देखना क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है मेरे भाई? देखो, बोला है कि यस्टरडे अगर बृहस्पतिवार है, क्या बोला है? इफ यस्टरडे वाज थर्सडे, अगर यस्टरडे थर्सडे है, तो बोला कि व्हाट डे विल 10 डेज बिफोर टुमारो, तो टुमारो को 10 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 9 और 10 दिन। तो अगर हम इस जगह से देखेंगे तो कितना दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दिन पहले। 8 में 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 1, अगर ये थर्सडे है, ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। इससे तो 8 ही दिन जा रहा है ना, इससे 10 दिन बिल्कुल जा रहा है। लेकिन इस जगह से आप देखोगे, यहाँ मंगल, ये बृहस्पतिवार से, तो 8 दिन पहले, 8 दिन पहले मतलब 1 दिन पहले, तो वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है? एक बार फिर से समझो, कई लोग इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में, कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आता है, तो हो सकता है ऑनलाइन के साथ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको समझ लो। क्या है क्वेश्चन कि यस्टरडे वाज थर्सडे, सबसे पहले ये आज है, हिंदी में लिख देते हैं आज, और ये है बीता हुआ कल, बीता हुआ बीता हुआ कल। क्या बोलता है भाई? स्पेलिंग देख लेना, हिंदी में है कि इंग्लिश में, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ठीक है? एक बार देख लेना, ठीक है? इफ यस्टरडे, यदि कल गुरुवार था, ठीक है, तो ये कौन सा दिन है? गुरुवार, यानी थर्सडे, ठीक है? तो बोला है कि तो आने वाले कल, ये बीता हुआ कल है, तो ये आने वाला कल, आने वाला कल। अब इससे आने वाले कल से 10 दिन पहले, यानी एक दिन, इधर इसको लिखते हैं, इस जगह से जा रहे हैं, एक दिन, दो दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इस जगह से 10 दिन है ना मेरे भाई, लेकिन इस जगह से देखेंगे तो कितना दिन हो गया? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठ दिन, यानी 8 दिन बैक जाना है, -8 जाना है, तो -8 हम नहीं गिनेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1, यानी -1 दिन करेंगे। अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये हो जाएगा एक दिन पहले, यानी वेडनेसडे, बुधवार, ठीक है? चलो, तो तुम्हारा आंसर बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना। यदि आज बुधवार है तो बीता हुआ कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है? आज बुधवार है, तो व्हाट डे वाज इट 4 days बिफोर यस्टरडे? तो बीते हुए कल, यानी यस्टरडे, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ये वाला दिन कौन सा है? तो इससे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, -5 जाना हो तो +2 भी जा सकते हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। हमारा आंसर फ्राइडे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अगर तुम चाहोगे नहीं सर लिख के बना दीजिए, ठीक है? तो क्या होगा देखना, ये बुधवार है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? मंगलवार, उससे पहले सोमवार, उससे पहले ट्यूसडे, ठीक जा रहे हैं ना हम? क्या है गड़बड़ाता है भाई? देखो, ये बुधवार है तो उससे पहले मंगलवार, सोमवार, तो ये क्या हो जाएगा? संडे, ये हो जाएगा सैटरडे, और ये हो जाएगा फ्राइडे। तो पीछे आगे गिनने में हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए इसमें शॉर्टकट तरीका अपना लो, ठीक है? लिखने का कोई लफड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो भाई, क्या है कि इफ द डे आफ्टर टुमारो इज मंडे, यदि परसों सोमवार है, डे आफ्टर टुमारो, तो सबसे पहले ये टुडे, ये हो गया टुमारो, और ये हो गया डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों कौन सा दिन है भाई? मंडे, ठीक है? ये मंडे है, मंडे थोड़ा बढ़िया से लिखा जाओ, ठीक है? मंडे। तो बोला है कि व्हाट डे विल इट द व्हाट डे विल इट बी डे बिफोर यस्टरडे, यदि परसों सोमवार है तो बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? देन व्हाट डे विल इट द डे बिफोर यस्टरडे, तो अगर आज टुडे है तो उससे पहले यस्टरडे, उससे पहले वाला डे आपसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो पीछे जाएंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो -4 कर दो, चाहे +3 कर दो, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, तो सबसे पहले टुडे, बोला है कि इफ 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले मंडे है, ठीक है, मंडे है। बोले कि व्हाट डे विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, व्हाट डे विल इट बी 2 days आफ्टर टुमारो, तो ये हो गया टुमारो, टुमारो के 2 दिन बाद, एक दिन, 2 दिन बाद, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर मंडे से देखोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के बाद फिर से दिन सेम हो जाएगा। अगर वो मंडे तो ये भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यदि आज शुक्रवार है, टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, ठीक है, तो बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल, ये यस्टरडे, बीते हुए कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी इस जगह से अगर हम देखें तो 10 दिन बाद, एक दिन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इतना करने की जरूरत भी नहीं था, देखो ना, अगर आज फ्राइडे है तो बीता हुआ कल कौन सा दिन होगा, थर्सडे। अब थर्सडे के 10 दिन के बाद, यानी 10 में 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3, यानी 3 दिन जोड़ दो, तो थर्सडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, संडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलो। तो ये था टाइप 11 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं टाइप 12, ठीक है। क्या है टाइप 12, ध्यान से देखना, समझना क्या है क्वेश्चन, जरा गौर से देखते हैं। बोला कि आफ्टर रीचिंग अ सेमिनार ऑन फ्राइडे आई केम टू नो दैट आई हैव रीच्ड 3 days बिफोर द शेड्यूल, यानी schedule टाइम। If I had reached on following Wednesday, then I would be late by how many days? अगर मैं किसी सेमिनार को शुक्रवार को पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं 3 दिन पहले पहुंच गया हूं, अगर मैं अगले बुधवार को पहुंचता तो कितना दिन लेट होता। इसको समझो कैसे बनाएंगे। आफ्टर रीचिंग सेमिनार ऑन फ्राइडे, जब मैं सेमिनार के लिए पहुंचा फ्राइडे को, तो पता चला कि आई कैम टू नो आई हैव रीच्ड 3 days बिफोर शेड्यूल टाइम, या स्केड्यूल टाइम। स्केड्यूल जो टाइम है उससे 3 दिन पहले मैं पहुंच गया, ठीक है। यानी हमारा जो स्केड्यूल टाइम था वो ये था, यानी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले मैं पहुंच गया। मुझे पहुंचना था इस जगह पे, मुझे पहुंचना था इस जगह पे, इससे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले मैं पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं कि जिस दिन मुझे सेमिनार में पहुंचना था, आफ्टर रीचिंग सेमिनार ऑन फ्राइडे, मैं पहुंचा किस दिन, फ्राइडे को, तो मुझे पता चला कि आई कैम टू नो दैट आई हैव रीच 3 days बिफोर द शेड्यूल टाइम, यानी उसे पहुंचना था फ्राइडे के बाद, सैटरडे को भी नहीं, संडे को भी नहीं, बल्कि उसे पहुंचना था मंडे को, ये दिन को उसको पहुंचना था, लेकिन ये भाई साहब फ्राइडे को पहुंच गया, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि इफ आई हैड रीच्ड द फॉलोइंग वेडनेसडे, देन आई वुड बी लेट हाउ मेनी डेज, यदि मैं अगर आने वाले बुधवार को पहुंचता, यानी मंडे के बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, अगर मैं अगले बुधवार को पहुंचता तो आप लेट कितना होते हैं, एक दिन, और ये एक दिन, 2 दिन, यानी आप पहुंचे हैं अभी किस दिन, फ्राइडे को, तो पता चला कि हम 3 दिन पहले पहुंच गए, यानी आपको पहुंचना चाहिए था मंडे को, सोमवार को। अब आप अफसोस कर रहे हैं कि काश मैं अगर बुधवार को आता तो कितना दिन लेट होता, तो भाई साहब आप 2 दिन लेट हो जाते हैं, 2 days लेट, ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें एक एग्जांपल हम समझाते हैं। सपोज करिए कि आपके कोई मित्र की शादी है और आप उसके यहाँ शादी अटेंड करने जाने वाले हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। जिस दिन उसको बारात जाना है, मंडे को दिन, आपको शादी अटेंड करना है मंडे को, ठीक है। एक मित्र क्या किया,
कि वो देखा कि सप्ताह में 2 ही दिन ट्रेन है, यानी 2 ही ऐसा दिन है जो उसके गाँव या उसके शहर पहुँच सकते हैं। या तो आप फ्राइडे को पहुँच सकते हैं या फिर वेडनेसडे को पहुँच सकते हैं। 2 टाइम है। आपने क्या किया कि अरे भाई मंडे को शादी है, हम क्या करते हैं फ्राइडे को ही पहुँच जाते हैं। क्या होगा 3 दिन पहले हम पहुँच जाएँगे, 3 डे पहले पहुँच जाएँगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, जो भी प्री वेडिंग जो पार्टीज़ है उसको मज़ा लेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन आपका एक चालाक दोस्त था, वो बोला नहीं भाई तुम पहले चल जाओ, हम तो नहीं जाएँगे, हम तो अगला सप्ताह जो अगला दिन है उस ट्रेन से जाएँगे। तो वो भाई साहब पहुँचते हैं बुधवार को। अब सोमवार को शादी था, वो बंदा बुधवार को आ रहा है, मतलब 2 दिन लेट से आया, मतलब जितना जूठा बर्तन है वो फिर मांजेगा, साफ करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि आपको पहुंचना था मंडे को। ये कब पता चला, जब आप फ्राइडे को पहुंचे तब। तो फ्राइडे को जब पहुंचे तो 3 दिन पहले, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले पहुंच गए, यानी आपको पहुंचना था 3 दिन बाद, यानी फ्राइडे में 3 दिन जोड़ेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे। अगर आप अफ़सोस करते हुए बोल रहे हैं कि अगर मैं बुधवार को आता तो कितना डिले होता, तो 2 दिन आप डिले करते, लेट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसमें प्रैक्टिस, अब इसमें प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर रीचिंग अ मीटिंग ऑन संडे, जब मैं संडे को मीटिंग में पहुंचा तो पता चला आई हैव रीच्ड 1 डे बिफोर शेड्यूल्ड टाइम, यानी आपको पहुंचना था मंडे को, आप 1 दिन पहले पहुंच गया। ठीक है, 1 डे, ठीक है। आई कैम टू नो दैट आई हैव रीच्ड 1 डे बिफोर शेड्यूल्ड टाइम। फिर आई हैड रीच एंड फॉलोइंग फ्राइडे, मैं अगला फ्राइडे को आता, यानी मंडे के बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। अगर आप फ्राइडे आते तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, यानी 4 दिन आप लेट हो जाते हैं। कितना दिन लेट हो जाते हैं? 4 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 4 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर रीचिंग वर्कशॉप ट्यूसडे, जब मैं वर्कशॉप में पहुंचा मंगलवार को, ट्यूसडे को, आई हैव टू रीच 2 डेज बिफोर शेड्यूल टाइम, यानी शेड्यूल टाइम से 2 दिन पहले आप पहुंच गए हैं, यानी आपको यहाँ पे पहुंचना था। तो ये मंगलवार है, तो ये कौन सा दिन हो गया? बुधवार, वेडनेसडे, यानी आपको जो पहुंचना था थर्सडे को पहुंचना था। फिर आपने बोला कि इफ आई हैड रीच ऑन फॉलोइंग मंडे, अगर मैं मंडे को आता तो ये थर्सडे के बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे। यानी अगर आप मंडे को आते हैं शेड्यूल टाइम से तो लेट कितना होता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी आप 4 दिन लेट हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा, 4 दिन लेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर रीचिंग अ लेक्चर ऑन वेडनेसडे आई कैम टू नो, ये पहुंचता वेडनेसडे को लेक्चर में। ठीक है, बोलता है आई हैव टू रीच 1 डे बिफोर शेड्यूल टाइम, यानी आपको पहुंचना था थर्सडे को, आप 1 दिन पहले पहुंच गए। ठीक है मेरे भाई, 1 दिन पहले पहुंच गए। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आई हैव रीच 1 डे बिफोर शेड्यूल टाइम। ठीक है, इफ आई हैव रीच फॉलोइंग ट्यूसडे, मैं अगले ट्यूसडे को पहुंचता, यानी पहुंचना था थर्सडे को, तो उसके बाद आएगा फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे। कौन दिन पहुंचता? अगर मैं फॉलोइंग ट्यूसडे, अगर मैं ट्यूसडे को आता तो कितना डिले होता? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, यानी आप 5 दिन लेट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका लेट हो जाता है 5 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आफ्टर रीचिंग ऑन कॉन्फ्रेंस और मंडे, मैं कॉन्फ्रेंस में मंडे को पहुंचता हूं। ठीक है, मंडे को मैं पहुंचता हूं तो क्या पता चलता है? आई कैम टू नो आई हैव रीच 2 डे बिफोर शेड्यूल टाइम, यानी 2 दिन पहले शेड्यूल जो टाइम था मंडे के बाद ट्यूसडे, और ये था शेड्यूल टाइम, यानी वेडनेसडे को आपको पहुंचना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले पहुंच गया। अब बोलता है कि इफ आई हैड रीच फॉलोइंग संडे, अगर मैं अगले संडे को आता, तो ये बुधवार है, ये हो गया बृहस्पतिवार,
ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये हो गया संडे। तो कितना लेट होता है? 1 2 3 4, यानी 4 दिन डिले हो जाता है। ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइप्स बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, 5 क्वेश्चन इनफ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर टाइप के क्वेश्चन कैसे बनता है उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि डे आफ्टर टुमारो इज होली। अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले टुडे, ये हो गया टुमारो और ये हो गया डे। टुमारो के बाद दिन यानी परसों। डे आफ्टर टुमारो इज होली, इस दिन होली है। ठीक है, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज होली एंड द नेक्स्ट वीक सेम डे विल बी ईद, और इसके नेक्स्ट सप्ताह ठीक इसी दिन ईद का त्योहार है। ठीक है, और ठीक अगले सप्ताह इसी दिन ईद का त्योहार है। अब आगे बोलता है इफ टुडे इज मंडे, यदि आज मंडे है, यदि आज मंडे है, यदि आज मंडे है, तो विच डे, देन विच डे विल 4 days आफ्टर ईद। तो ईद के यानी ये दिन के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, यानी कौन सा दिन होगा। अब देखना क्वेश्चन को फिर से समझो क्या लिखे हैं। बोला है कि टुडे इज 1 day आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इज होली। ये आपका टुडे है, टुडे के बाद टुमारो के बाद ये दिन होली है, और ठीक इसी सप्ताह अगले सप्ताह इसी दिन ईद का त्योहार है। यदि आज सोमवार है तो ईद के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखना इसको कैसे शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं। अब अगर ये आपका मंडे है तो ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, नेक्स्ट सप्ताह फिर से वेडनेसडे ही रहेगा। ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, ये हो जाएगा सैटरडे और ये हो जाएगा संडे। तो आपका आंसर संडे हो जाएगा। लेकिन इसमें शॉर्टकट तरीके से बनाना है। कैसे शॉर्टकट बनाएंगे देखना। अगर ये मंडे है तो 1 दिन और ये मिला के 2 दिन, क्योंकि ये जो दिन रहेगा वो दिन ये रहेगा। 2 दिन 3 4 5 6, यानी इसमें +6 कर दो, +6 कर दो चाहे -1 कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। मंडे में 1 दिन घटा देंगे तो संडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखना अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट बनाते हैं। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज क्रिसमस, यानी अगर आज ये है और ये टुमारो है और ये डे है, डे आफ्टर टुमारो इज क्रिसमस, क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस है, एंड द नेक्स्ट वीक सेम डे इज न्यू ईयर, और अगले सप्ताह इसी दिन, अगले सप्ताह इसी दिन न्यू ईयर है, न्यू ईयर है। फिर बोलता है इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज वेडनेसडे है, यदि आज वेडनेसडे है, तो देन विच डे विल 4 day आफ्टर न्यू ईयर, तो नया साल के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब जरा ध्यान से देखना। यहां से अगर मैं चलूं तो 1, ये 2 3 4 5 6, तो इसमें +6 कर दो चाहे -1 कर दो। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है। चलो हर टाइप के क्वेश्चन देख लो, समझ लो एग्जाम में कब कहां से क्या पूछ दे, कोई अता पता नहीं होता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। डे आफ्टर टुमारो इज रिपब्लिक डे, तो सबसे पहले टुडे, ये हो गया टुमारो और ये हो गया डे, ये हो गया रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, एंड द नेक्स्ट वीक सेम डे इज इंडिपेंडेंस डे, और ठीक अगले सप्ताह इसी दिन इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, इफ टुडे इज थर्सडे, यदि आज थर्सडे है, यदि आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, यदि आज थर्सडे है, देन विच डे विल 4 day आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो +6 कर दो चाहे -1 कर दो, तो कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। थर्सडे में से 1 दिन घटा देंगे, वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे आफ्टर टुमारो इज पोंगल। ये टुडे, ये हो गया टुमारो, ये हो गया डे, ये हो गया पोंगल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वीक सेम डेज बैसाखी, और अगले सप्ताह ठीक इसी दिन बैसाखी है, ठीक है। इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है, ठीक है, आज संडे तो 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 6 कर दो चाहे -1 कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एंड लास्ट क्वेश्चन इसको देख लो, डे आफ्टर टुमारो इज गणेश चतुर्थी, यानी ये टुडे है, टुमारो है, और ये डे हो गया। ये क्या? गणेश चतुर्थी है, ठीक है। गणेश चतुर्थी शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। और ठीक इसी सप्ताह अगले दिन क्या है? दशहरा है। ठीक अगले सप्ताह इसी दिन डीपी है, दुर्गा पूजा, ठीक है। डीपी दशहरा, दुर्गा पूजा। तो बोला कि यदि आज, अब क्वेश्चन क्या है कि हाँ, टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज मंगलवार है, आज कौन दिन है? मंगलवार है। इफ टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 4 डेज, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब जरूरी कि हमेशा 4 ही दिन रहेगा, और एग्जाम में अलग अलग चेंज हो जाएगा। यहाँ से 1 दिन, ये 2 दिन, 3, 4, 5, 6 प्लस 6 कर दो चाहे -1 कर दो, तो कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे में 1 दिन घटा देंगे तो मंडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टाइप 13। अब हम आते हैं टाइप 14। 14 टाइप में क्या है, जरा ध्यान से देखना। टाइप 14, हाँ क्या है क्वेश्चन? थोड़ा पानी पी लेते हैं। बोला कि यदि महीने की 10 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो उसी महीने की 26 तारीख, देखिएगा, किसी महीने की 10 तारीख, इफ इन अ मंथ, tenth falls on the day which is 3 days after Sunday, संडे के 3 दिन बाद, अगर ये संडे है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद 10 तारीख हो रहा है। यानी अगर ये संडे है, ठीक है, अगर ये संडे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे। तो पता चला 10 तारीख को वेडनेसडे है, पहले ये निकाल लेंगे। 10 तारीख संडे के 3 दिन बाद, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 10 तारीख को वेडनेसडे है, बुधवार है, ठीक है। अब 10 तारीख को बुधवार निकल गया, तो आपसे क्या बोला है? तो बोला है कि उसी महीने के 26 तारीख से 1 दिन पहले, यानी 26 तारीख से 1 दिन पहले, यानी 25 तारीख हो गया। अब अगर 10 तारीख को बुधवार है तो 25 तारीख को क्या होगा? यानी 15 दिन के बाद। व्हाट डे विल बी आफ्टर 15 डेज? अब 15 में 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 1 दिन जोड़ देंगे। अगर ये बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन एक नहीं बल्कि बहुत सारा है। क्या है? ध्यान से दिखना। इफ 12th falls which is 2 days before yes Thursday, अगर ये थर्सडे है, थर्सडे से 1 दिन, 2 दिन पहले, थर्सडे से 1 दिन, 2 दिन पहले, कौन सा दिन है? 12th है, 12 तारीख है। अगर 12 तारीख को देखें थर्सडे से पहले, थर्सडे से पहले क्या होता है? तो वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे से पहले क्या होता है? ट्यूसडे। पता चला 12 तारीख को मंगलवार है, 12 तारीख को मंगलवार है। तो पूछा है देन विच डे विल फॉल ऑन वन डे बिफोर 27, तो 27 से पहले 26 होता है। अब जरा सोचिए कि 12 तारीख को, अब हमारा क्वेश्चन फिल्टर में करके लिख रहे हैं कि 12 तारीख को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो बताइए 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? 12 तारीख से 26 तारीख जाने में कितना दिन की जरूरत पड़ेगा? 14 दिन का।
14 दिन, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 12 12 24 और 2 26 यानी 14 दिन। 14 में भाई मेरे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी अगर ये मंगलवार है तो ये भी क्या हो जाएगा मंगलवार, बोले तो ट्यूसडे। कहीं ट्यूसडे ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अच्छे से समझना। कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, बता देना, फोन कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन। इफ इन अ मंथ 15th फॉल्स विच इज 4 days आफ्टर मंडे, अगर जिस दिन मंडे है, मंडे से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन बाद। ठीक है, मंडे 15 फॉल्स ये 15 तारीख है, मंडे के 5 दिन बाद। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ इन अ मंथ 15 फॉल्स ऑन द डे विच इज 4 days आफ्टर मंडे, मंडे के 4 दिन बाद है, 4 दिन बोला ना, 4 days, 5 नहीं 4 है, ये 15 है, ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। पता चला कि 15 तारीख को फ्राइडे है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फॉल्स देन विच डे विल फॉल्स ऑन डे बिफोर 29th, यानी 29 से पहले 28 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। मेरे भाई 15 तारीख से 28 तारीख जाने में 13 दिन की जरूरत पड़ेगा, 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, 13 में 7 से 13 5 वही है ना, हाँ 6 दिन। तो इसमें फ्राइडे में +6 कर दो, चाहे -1 कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है जी, दोनों को समझ में आ रहा है कि बोर होते जा रहे हो, बोर नहीं होना है, एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना बोर लगना लगने दो, हमको भी वीडियो बनाने में बोरिंग लगता है, हमको भी लगता है क्या जरूरी है इससे पढ़ाए हुआ चीज पे इतना पढ़ाए। भाई अगर नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हारा जॉब कैसे होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जॉब कैसे होगा, इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि तुम अच्छे से पढ़ो समझो और एग्जाम निकाल के जॉब लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि इफ 20th फॉल्स विच इज 2 days आफ्टर सैटरडे, तो अगर सैटरडे है, सैटरडे के एक दिन 2 दिन बाद, यानी सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे, कौन दिन है भाई, मंडे को ये एक दिन और ये 2 दिन, मंडे को कौन सा दिन है 20 तारीख है, 20th है। ठीक है, तो पूछा है कि विच डे विल फॉल 1 day बिफोर 25th, तो 25th से पहले, तो भाई मेरे 25 से पहले क्या होता है 24, यानी 20 में 4 जोड़ दो, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई फ्राइडे हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th को है इफ अ मंथ 25th फॉल 3 days बिफोर वेडनेसडे, जिस दिन वेडनेसडे है उससे 3 दिन पहले, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले, यानी उससे पहले क्या होगा ट्यूसडे, उससे पहले मंडे, उससे पहले संडे। ठीक है, यानी संडे को पड़ रहा है 25 तारीख। ठीक है, अगर 25 तारीख को संडे है तो 1 day बिफोर 6 तारीख से एक दिन पहले, यानी 5 तारीख, 25 तारीख से 5 तारीख जाने में माइनस कितना दिन 20 दिन, 20 दिन माइनस करना होगा, 20 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो -6 कर दो चाहे +1 कर दो, तो संडे में एक दिन 6 दिन माइनस या प्लस कर दो एक दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा मंडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मंडे, ए नंबर हो जाएगा, हो जाके नहीं हो जाएगा। तो अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसमें करना क्या है, तो जो हम बता रहे हैं, आप सबसे पहले अगर आप मुझे कहीं पे देख रहे हो जहां पे पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, इस क्वेश्चन का प्रिंटेबल फॉर्मेट, यानी उसको प्रिंट करा सकते हो तुम, और प्रिंट कराने के बाद उसको तुम अच्छे से बनाओ,
एक एक क्वेश्चन, पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक की आपको बेसिक क्लास, पहला क्लास अच्छे से देखना है और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मेरा देखना बनाते हुए। अगर एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो प्रिंटेबल फॉर्मेट का जो आप प्रिंट निकाले हो उससे खुद से बनाओ। अगर बन जा रहा है तो बढ़िया, नहीं बन रहा है तो फिर 2 वीडियो देख लो फिर बनाओ, नहीं बन रहा तो फिर देख देख के अच्छे से सीखो, समझो, एक बार पूरा बना लो, फिर रिवीजन करो खुद से, क्योंकि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से हम रिकॉर्ड कर रहे बना रहे हैं। ठीक है, कि हर एक बच्चा घर में बैठ के आसानी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बढ़िया से बढ़िया जॉब निकाल ले, एग्जाम निकाल ले। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। अगले क्लास में हम फिर जरूर मिलेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं रीजनिंग बाय जफर सर यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ हमारा दूसरा है जहां से आप मुझे परचेज करके देख सकते हो। ठीक है, इनक्रेडिबल एकेडमी। यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लो, ये सारा चीज वहां पे आपको दिखेगा, वही मेरा ऑफिशियल जगह है जहां पे हम मिलेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक हमें इजाजत दो। जय हिंद, जय भारत।